स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट में। मैं हूं प्रमोद कुमार। आज पढ़ने वाले हैं हम क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 7। इस पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस यानी एग सेल के फॉर्मेशन का प्रोसेस, फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन का प्रोसेस। जब यहाँ फीमेल गैमेट बनता है तो अकेला फीमेल गैमेट नहीं बनता, उस फीमेल गैमेट यानी एग सेल के साथ साथ 6 सेल्स और बनती हैं। जो ये 7 सेल स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर कहलाता है एम्ब्रियो सैक या इसे कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। यानी इस टॉपिक को हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक भी कह सकते हैं। जैसे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में हमने माइक्रोगैमीट्स यानी मेल गैमेट या स्पर्म का फॉर्मेशन किया था, वैसे ही हम मेगा गैमेटोजेनेसिस में मेगा गैमेट यानी फीमेल गैमेट यानी एग सेल का फॉर्मेशन करेंगे। पार्ट 6 में जब आपने मेगा स्पोरोजेनेसिस, ध्यान रखिए मेगा स्पोरोजेनेसिस अलग मैटर है जिसमें मेगा स्पोर्स बनते हैं, और मेगा गैमेटोजेनेसिस ये एक अलग टॉपिक है जिसमें मेगा गैमेट यानी एग सेल बनेगा। पार्ट 6 में आपने पढ़ा था मेगा स्पोरोजेनेसिस, और इस मेगा स्पोरोजेनेसिस में आपने देखा था कि ओव्यूल में 4 मेगा स्पोर्स बने थे। उन 4 मेगा स्पोर्स में से माइक्रोपाइल की ओर के 3 मेगा स्पोर्स डिजेनरेट हो गए थे और चलाजा की ओर 1 मेगा स्पोर बचा था जिसे हमने कहा था फंक्शनल मेगा स्पोर। जो मेगा स्पोरोजेनेसिस का लास्ट डायग्राम था वो एक बार आपको फिर से बनाना होगा, वो कुछ इस तरह से था। मेगा स्पोरोजेनेसिस में ये हमारा लास्ट डायग्राम था। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसमें माइक्रोपाइल की ओर के 3 मेगा स्पोर्स जो है वो डिजेनरेट हो रहे हैं और चलाजा की ओर 1 बचा है फंक्शनल मेगा स्पोर। इसी फंक्शनल मेगा स्पोर जो कि हैप्लॉइड है, इसी फंक्शनल मेगा स्पोर से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है ये आसपास जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस से फूड एब्जॉर्ब करता है और इसका साइज बड़ा होने लगता है। इसके बाद हम मेगा स्पोर को इनलार्ज करके दिखाएंगे। ये हो गया इनलार्ज्ड मेगा स्पोर, और ये लार्ज हुआ कैसे है? ये न्यूक्लियस से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके इनलार्ज हुआ है। दिस इज द इनलार्ज मेगा स्पोर। इसका जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में होता है एक बार माइटोटिक कैरियोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होता है लेकिन वो होता है माइटोसिस से। तो एक बार यहाँ पर हम माइटोटिक कैरियोकाइनेसिस कर देते हैं। माइटोटिक कैरियोकाइनेसिस से इसमें न्यूक्लियस अब हो जाएंगे 2। दीज आर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। प्रत्येक न्यूक्लियस अपोजिट पोल की ओर मूव करता है। एक न्यूक्लियस जाएगा इधर चलाजा की ओर और दूसरा न्यूक्लियस जाएगा माइक्रोपाइल की ओर। ये न्यूक्लियाई अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं। अपोजिट पोल पर न्यूक्लियाई के पहुंचने के बाद प्रत्येक न्यूक्लियस में 2 बार माइटोटिक कैरियोकाइनेसिस होती है। तो हम यहां कर देंगे 2 टाइम्स माइटोटिक कैरियोकाइनेसिस। दो बार जब माइटोटिक कैरियोकाइनेसिस होगी तो चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड दोनों एंड्स पर 4-4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। कुछ इस तरह से ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई चलाजल एंड की ओर, क्योंकि देखिए चलाजा हमने ऊपर की ओर लिया है तो चलाजल एंड की ओर, और 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे माइक्रोपाइलर एंड की ओर। तो इस तरह से जो ये 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर है, इनमें से
प्रत्येक पोल से एक एक न्यूक्लियस फिर से सेंटर की ओर मूव करता है। कोई सा भी एक न्यूक्लियस सेंटर की ओर मूव करेगा। जब सेंटर की ओर मूव करेगा तो न्यूक्लियस का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। 3 न्यूक्लियाई बचेंगे चलाजल एंड पर और 3 न्यूक्लियाई बचेंगे माइक्रोपाइलर एंड पर और 2 न्यूक्लियाई आ जाएंगे सेंट्रल पार्ट में। इसके बाद यहाँ पर होगा अब साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन। जब साइटोकाइनेसिस होगी तो यहाँ पर हर न्यूक्लियस के चारों ओर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म बनेगा, इकट्ठा होगा और वॉल फॉर्मेशन होगा। थोड़ा दूर बनाते हैं इसको जिससे हम लेबलिंग कर सकें। देखिए ये 2 सेल्स न्यूक्लियाई से और इसके ऊपर एक सेल जो है वो थोड़ा सा बड़ी बनेगी और अलग कलर से बना देते हैं। ये जो 3 सेल्स बनी है इन 3 सेल्स में से जो ऊपर की तरफ लार्ज सेल है ये सेल कहलाती है एग सेल। यही है फीमेल गैमीट, इसी की तो तलाश थी, तभी तो फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे। और साथ में ये जो 2 सेल्स हैं ये सेल्स कहलाती हैं हेल्पर सेल्स या इन्हें सिनर्जिट्स भी कहा जाता है। दीज आर द सिनर्जिट्स। चलाजल एंड की ओर 3 न्यूक्लियाई 3 सेल्स, ये सेल्स कहलाती हैं एंटीपोडल सेल या सीधे इन्हें हम एंटीपोडल्स भी बोल सकते हैं। बीच में जो 2 न्यूक्लियाई थे इनके बीच में वॉल फॉर्मेशन नहीं होता तो ये बड़ी सेल बन जाती है। इस बड़ी सेल को कहते हैं सेंट्रल सेल और सेंट्रल सेल के ये दोनों जो न्यूक्लियाई हैं these nuclei are called polar nuclei। यहाँ पर जो माइक्रोपाइल की ओर एक सेल और 2 सिनर्जी यानी 3 सेल्स बनी थी, ये तीनों सेल्स मिलकर बनाती हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस इसमें जो ये सिनर्जिट्स हैं इन सिनर्जिट पर स्पेसिफिक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होती है। यहाँ पर कुछ आप इस तरह से कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे दोनों साइड की सिनर्जिट्स पर और इन्हें लिख देंगे आप फिलीफॉर्म एपरेटस। ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं ये फर्टिलाइजेशन के समय पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। आपको कार्पल बताया था, देखिए यहाँ पर थोड़ा रफली कार्पल देखिए कुछ इस तरह से। इस कार्पल के अंदर ही तो था ओव्यूल, ये वाला ओव्यूल कार्पल के ओवरी में है और यहीं पर होगा यहाँ पर ये फीमेल गैमेटोफाइट जो कि ये 7 सेल डेट न्यूक्लिएट 7 सेल देखिए 1 2 3 4 5 6 और बीच में एक बड़ी सी सेंट्रल 7 सेल्स हैं यहाँ पर 7 और न्यूक्लियाई का नंबर है यहाँ पर 8। दिस 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। अब पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन यहाँ पहुँचा था, इस पॉलन ग्रेन से बनी थी ये पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब आएगी और इस ओव्यूल के अंदर जो ये फीमेल गैमेटोफाइट है इस फीमेल गैमेटोफाइट के एग एपरेटस के थ्रू एंट्री करेगी किसमें, एम्ब्रियो सैक में। तो पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है ये फिलीफॉर्म एपरेटस। ये पॉलन ट्यूब आएगी और फिलीफॉर्म एपरेटस से सेक्रेटेड अननोन केमिकल से मूव करेगी ये इसकी तरफ और एंट्री कर जाएगी इस एग एपरेटस से होकर इस एम्ब्रियो सैक में। तो ये बन गया है आपका 7 सेल 8 न्यूक्लिएट फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। जब भी ओव्यूल का स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो इस ओव्यूल का डायग्राम ड्रॉ कीजिए, तो आप सिंपल बाहर से यही ओव्यूल बनाएंगे, वही यहाँ पर ये आउटर इंटेगुमेंट ये इनर इंटेगुमेंट और साथ ही साथ ये बीच में जो मेगा स्पोर्स बनाए हैं डीजनरेटिंग और फंक्शनल मेगा स्पोर, इनको नहीं बनाना है बल्कि इस 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट फीमेल गैमेटोफाइट को इसके भीतर फिट कर देना है। चलिए मैं फिट करके दिखाता हूँ इसे।
एग सेल और सिनर्जिड्स ये मिलकर बनाएंगे एग एपरेटस। इस तरफ ये वाला जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल जिस स्ट्रक्चर से प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है उसे कहते हैं फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस। तो ये लिख दिया हमने फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जिस पॉइंट पर जुड़ रहा है ये हो जाएगा हाइलम, और फ्यूनिकल का जो पार्ट ओव्यूल की बॉडी से फ्यूज है उसे कहेंगे हम रेफे। और आसपास जो ये फीमेल गैमेटोफाइट या जो एम्ब्रियो सैक है इसके आसपास ये जो टिश्यू बचा हुआ है ये भाग ये है न्यूसिलस। अगर आप इस ओव्यूल को जरा ध्यान से देखें तो इसमें देखिए इस ब्लू कलर का जो सर्किल है यानी एम्ब्रियो सैक, इस एम्ब्रियो सैक के बाहर जितनी भी सेल्स हैं वो सब डिप्लॉइड हैं और इस ब्लू कलर यानी एम्ब्रियो सैक की सारी सेल्स हैप्लॉइड हैं। यानी ओव्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के अंदर बंद रहता है। मीन्स गैमेटोफिटिक जनरेशन इज सराउंडेड बाय स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो ये क्वेश्चन एक बार ऑल इंडिया पीएमटी में आ चुका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट वन जनरेशन विद इन अनदर जनरेशन। तो ध्यान रखें ओव्यूल है, उसमें ऑप्शन में सीड भी था और ये पॉलन ग्रेन और भी कुछ ऑप्शन थे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ओव्यूल होगा, क्योंकि ओव्यूल में ही एक गैमेटोफाइट जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर से घिरा हुआ है। तो ये तो हो गया यहाँ पर गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन, और स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल भी इसमें आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जब भी पूछा जाएगा एग्जाम में, आपके जो भी बोर्ड एग्जाम है उसमें, तो आपको ये नहीं बनाना है, बस बीच में बदल के आपको फिट कर देना है यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट, तब ये बनेगा मैच्योर टिपिकल ओव्यूल। क्योंकि टिपिकल ओव्यूल के हम टाइप्स आगे पढ़ेंगे, 6 टाइप्स होते हैं, जिसमें ये टाइप जो है ये 80% से ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स में मिलता है और इसे कहते हैं हम लोग एनाट्रोपस ओव्यूल। क्लियर? तो अब हम इसके बाद तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक के साथ।